नमस्कार। स्वास्थ्य ही जीवन है, इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती राय। हम हर बार आपको इस कार्यक्रम पे चलते नए नए विशेषज्ञ से आपको मिलाते रहते हैं, डॉक्टरों से आपको मिलाते रहते हैं, आपकी समस्याओं को रूबरू कराते रहते हैं। आज हम जानेंगे हृदय रोगों के बारे में और आज हमारे साथ मौजूद है हृदय रोग विशेषज्ञ चेतन स्वरूप जी। ये पिछले 15 सालों से कार्यरत में है। पहले मेट्रो हॉस्पिटल में थे, अब एसएसबी हॉस्पिटल में है। अभी हाल ही में इन्होंने 90 वर्षीय बुजुर्ग का एक सफलतापूर्ण ऑपरेशन किया है। परिजनों के मुंह पे काफी खुशी थी, खुशी की लहरें थी। आज इन तमाम बातों पे बातें करेंगे, समस्याओं पे वर्णन करेंगे कि हृदय रोग कैसा होता है, घरेलू उपचार से या फिर पहले अपने सावधानियों से कैसे रोका जा सकता है और किन किन तरह की समस्याएं होती हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी आरती जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सब प्रथम हम सभी तो आपके परिचय रूबरू हैं, फिर भी कुछ नए दर्शक हैं जो आपके परिचय के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं ए टू जेड न्यूज़ चैनल है, इनका तहे दिल से मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ आने का, यहाँ पे अवसर दिया, मौका दिया। और जो भी हार्ट संबंधित जो भी बीमारियाँ होती हैं उसके निदान के बारे में हम अपने पेशेंट से रूबरू हो सके इस लाइव चैनल के माध्यम से। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी आपकी हार्ट डिजीज़ होती है उसके बारे में डिस्कस कर सकें और उनके उपचार के बारे में डिस्कस कर सकें। चेतन जी, सबसे देखा जाता है हमारे शरीर में जो सबसे महत्वपूर्ण जो इंजन होता है वो हमारा दिल ही होता है, जिसमें हमारी पूरी जो शरीर की जो यंत्र है पूरा जो मैनेज करता है वो हमारा दिल ही मैनेज करता है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि हृदय रोग किस तरह के होते हैं और हमारी बॉडी में हृदय का क्या रोल है। हमारी बॉडी में जो हार्ट होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और वो अपनी हमारी बॉडी का की ऑर्गन होता है जी। तो क्योंकि जो हमारी बॉडी की सारी जो भी चीज़ें संचालित होती है वो हार्ट के द्वारा ही होती है कि जो हार्ट से जो धमनियाँ निकलती हैं, जो मेन धमनी है हम उसे एओर्टा कहते हैं, वो हार्ट की बेसिकली मेन वेसल होती है जो सारे बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। और इवन वहीं एओर्टा से ही होती है जो उसकी ब्रांचेस निकलती है, वो जाके ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई करती है। तो जो हमारे एक तरह से कहा जाए कि जो हमारी शरीर की जो लाइफ लाइन होती है वही हार्ट होता है। एक सही हृदय को कितने मिनट में कितनी बार धड़कना चाहिए? सब प्रथम तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी। एक सही हृदय को जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है। अगर एडल्ट अगर हार्ट है तो उसकी जो हार्ट बीट होना चाहिए 60 से 100 के बीच हो सकती है और वो एक नॉर्मल बेसिकली प्रोसेस है। वैसे बहुत तरह की एरिथमियाज होते हैं जिसमें कि हार्ट एबनॉर्मल रूप से धड़कता है, उसे हम बेसिकली पीएसवीटी कहते हैं। और फिर उसमें पेशेंट को वीटी भी होते हैं और इस तरह की बहुत सारी एरिथमियाज होती हैं जिसमें कि दिल की धड़कनें अनियंत्रित हो जाती हैं। उसमें आपकी धड़कनें 130, 200, 250, 300 तक भी पहुंच सकती है। एक एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। ये एक तरह की एक ऐसी बीमारी है जो कि ओल्ड एज में पाई जाती है और ऐसे पेशेंट जिनका हार्ट कमज़ोर है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको दमे की प्रॉब्लम है, अस्थमैटिक है, जिनको ब्लड प्रेशर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से उनका हार्ट अगर डायलेट हो गया है तो उनको ये इस तरह की एट्रियल फिब्रिलेशन पाई जाती है। और ये एक तरह की ऐसी बीमारी है कि इसका अगर टाइम रहते उपचार किया जाए तो पेशेंट स्ट्रोक यानी पक्षाघात से बच सकता है, उसको ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। और अमूमन ये जो होती बीमारी होती है मिस हो जाती है डॉक्टर से भी। तो इस बीमारी में आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि एट्रियल फिब्रिलेशन को टाइम से डायग्नोज करके जो भी आपके पास के कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनको दिखा के इसका बेस्ट से बेस्ट इसका ट्रीटमेंट कराना है। प्रथम मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपको हृदय से संबंधित कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है या कोई भी रोग है तो आप लाइव सेशन में एल बैंड में सर का नंबर चल रहा है, किसी भी समस्या को कॉल करके लाइव के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमें बता सकते हैं। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूँगी कि हृदय रोग को किस किस तरह की समस्याएं होती हैं, किस किस तरह की बीमारियाँ होती हैं? देखिए, हार्ट में ना बहुत तरह की बीमारियां हो सकती है। सर्वप्रथम तो हार्ट अटैक होता है जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। और पहले जो हार्ट के जो भी सर एक कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार सर। स्वास्थ्य जीवन में आपका स्वागत है कार्यक्रम में। मैम, मेरा नाम अजीत ठाकुर है जी। मैं सरिता विहार से बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैम, ये डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी जी, लीजिए सर, बताइए। हाँ जी सर, बोलिए प्लीज। सर, ऐसा है कि मेरे सीने में ना दर्द करता है, ये वीक में होता रहता है और फिर सही हो जाता है। अच्छा, तो अभी हाँ जी तो बोलिए। इसमें क्या चीज है, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, ये जो आप प्रोग्राम दिखा भी अच्छा बहुत अच्छा लगा। अच्छा, धन्यवाद जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर, मैं सरिता विहार से बोल रहा हूँ। अच्छा, सरिता विहार से बोल रहे हैं। आपका नाम क्या है? हाँ, सर मेरा नाम अजीत ठाकुर है।
अच्छा अजीत ठाकुर जी, देखिए ऐसा है कि जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट पेन की जो भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो इसमें इसमें अगर आप हमारे अगर एसएसबी हॉस्पिटल आते हैं या तो हाँ जी। फिर इसमें ना आपकी कुछ प्रारंभिक जांचें आपकी करनी पड़ेंगी, जैसे कि इको करना पड़ेगा, आपका ट्रेडमिल करना पड़ेगा। तो हम ये देख लेंगे कि आपको कोई भी अंडरलाइंग हार्ट डिजीज तो उसमें नहीं है। तो आपके कुछ प्रारंभिक जांचों के बाद आपकी ये हम लोग तय कर पाएंगे कि आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं है। और ये प्रॉब्लम आपको ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकती है, डायबिटीज़ की वजह से भी आपको हो सकती है। स्मोकिंग भी इसमें एक बेसिकली कारण होता है। तो आप एक बार अगर हमारे हॉस्पिटल अगर आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, तो आपके सारे जांचें करके अपन 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 जो है आपकी जो भी आपको प्रॉब्लम चल रही है उसका अपन उसको डायग्नोज कर सकते हैं अपन उसको। ओके सर, ये सर ये आपका हॉस्पिटल का एड्रेस क्या होगा? ये हमारा जो है एसएसबी हार्ट इंस्टीट्यूट है। ये आपका नीलम फ्लाईओवर के पास में है। और ये पहले जो है क्यूआरजी सेंट्रल हॉस्पिटल के नाम के बेसिकली नाम से था। अब हमने 2 महीने से इसको टेक ओवर कर लिया है। तो अब इसका नाम हो गया एसएसबी हार्ट इंस्टीट्यूट विथ मल्टी स्पेशलिटी, जो कि नीलम फ्लाईओवर के पास में है। ओके सर, सर टाइमिंग कुछ होगी जो विजिटिंग टाइमिंग? हाँ जी, हाँ जी, हमारे यहाँ विजिटिंग टाइमिंग, हमारी जो ओपीडी आवर्स है 11 से 4 बजे के आसपास के हमारे टाइमिंग्स है। तो आप 11 से 4 बीच में आके अपने 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 हार्ट संबंधित किसी भी मतलब जो प्रॉब्लम के लिए परामर्श ले सकते हैं आप। वीक ऑल डेज में सर? हाँ जी, एक्सेप्ट संडेज को। एक्चुअल में संडेज को हमारी खाली इमरजेंसी चालू होती है 24 आवर्स। वैसे जो हमारी इमरजेंसी 24 आवर्स चालू रहती है। पर आप मतलब अगर आप ओपीडी में परामर्श चाहते हैं तो आप उसके लिए 11 से 4 आप उसमें आ सकते हैं दिखाने के लिए। ओके सर, मैं विजिट करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे सर। ओके थैंक जी, यू सर। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो सर हम हृदय की रोग की जो परेशानी होती है उनके बारे में आपसे चर्चा कर रहे थे, तो मैं फिर से पूछूंगी कि हृदय रोगों की कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? देखिए जो 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 अपनी हार्ट डिजीज होती हैं वो मतलब बेसिकली तो काफ़ी तरह की होती हैं, पर उसमें 4 मुख्यतः तरह की जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है। एक तो हार्ट अटैक होता है, जिसमें कि धमनियों में जो है कोलेस्ट्रॉल का उसमें वहाँ पे जमावड़ा हो जाता है, वहाँ पे काफ़ी जमावट हो जाती है, वहाँ पे डिपॉजिट होता है। उसके उसके वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है। एक होती है कार्डियोमायोपैथी। उसमें क्या होता है कि हार्ट आपका डायलेट हो जाता है, काफ़ी फूल जाता है और हार्ट आपका वीक हो जाता है। एक आपके एक होता है रिदम मैंने का डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उसको हम लोग कार्डिक एरिथमियास कहते हैं। और चौथे होते हैं और जो चौथी बीमारी होती है उसको हम लोग कहते हैं कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स, जो कि पैदाशी हार्ट की अलग बीमारियाँ होती है। उसमें हार्ट में छेद भी हो जाते हैं और हार्ट वॉल्स भी आपके है ना बेसिकली ख़राब हो जाते हैं। और जो 5वीं तरह की जो 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 मतलब प्रॉब्लम देखी गई है उसको हम लोग कहते हैं रोमैटिक हार्ट डिजीज़। तो जो रोमैटिक हार्ट डिजीज़ है वो एक काफ़ी मतलब बड़ी समस्या है। और अभी तक आज़ादी के बाद से अभी तक 70 सालों से इस मतलब बीमारी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि ये है ना मतलब बेसिकली रूरल एरियाज़ में होती है। और 5 से जो 15 साल के जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनमें ये मतलब जो बेसिकली पाई जाती है। उसमें ऐसा होता है कि ना इसमें मतलब जो है बच्चे का गला ख़राब हो जाता है, उसको स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो जाता है, फिर बच्चे को फीवर भी आता है। तो मेरे सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जो भी 5 से अगर आपके 15 साल के बीच के अगर आपके बच्चे हैं, अगर उनका गला ख़राब हो रहा है, अगर उनका फीवर आ रहा है, तो आप उनको एंटीबायोटिक्स वगैरह देके प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट कराइए। अदरवाइज़ ये जो बैक्टीरिया होता है बाकी स्ट्रेप्टोकोकस, ये हार्ट के वॉल्स को भी ख़राब कर देता है। और फिर 18 से 20 साल के बाद जो इस तरह के जब ये जो अपने बच्चे होते हैं एडल्ट हो जाते हैं, तो उनकी सांस फूलना बाकी चालू होता है, छाती में दर्द बाकी होता है और हार्ट भी इनका ख़राब हो जाता है। और फिर इनको वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ हो जाती है, जिसे हम रोमैटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। तो ये भी एक तरह की मतलब बेसिकल बीमारी है। तो इसके हमें बहुत ध्यान रखना है और इसका ट्रीटमेंट समय पे कराना है। जी, आपको हम बता दें, कॉलरों को जुड़ने का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो चुका है। कॉलर जुड़ रहे हैं। अगर आपको भी किसी तरह की कोई समस्या है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। सर, देखा जाता है कि जो हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसमें क्या कमी है? खान पीन की कमी है या फिर किस चीज़ की इग्नोर की वजह से ये चीज़ें होती हैं? आजकल जो स्ट्रेस है, आजकल जो दिनचर्या में जो अपन देख रहे हैं आमतौर पे, अमूमन दिल्ली एनसीआर में या ऑल ओवर इंडिया में या वर्ल्ड भी अगर आप देखें, तो हर आदमी स्ट्रेस में जी रहा है। और अभी आप देख रहे हैं कोरोना काल में भी आदमी के ना जैसे बहुत सारे लोगों के बिजनेस का लॉस हुआ है, उनके जॉब्स गई हैं। सर, हमारे कॉलेज जुड़ रहे हैं। जी, हेलो, नमस्कार सर, स्वास्थ्य जीवन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, मैं बबीता बात कर रही हूँ फरीदाबाद से। जी मैम, ले बात करिए सर। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। सर मैं बबीता बात कर रही हूँ फरीदाबाद से। हाँ जी बबीता जी, बोलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर मैं जैसे एक तो नीचे से जैसे सीढ़ियाँ चढ़कर आते हैं उस तो मेरी सांस फूलने लगती है। जी जी और जी। दूसरा जो मेरे सीने में है ना, कभी कभी एकदम से पेन होने लगता है, कभी
ऊपर की साइड में और कभी यहाँ हार्ट की तरफ फेफड़ों में, उस तरीके से मतलब एकदम ऐसा लगता है जिसको चीज चुभ रही हो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपकी एज कितनी है बबीता जी? मेरी 35 ईयर्स। अच्छा अच्छा, तो एक बार बबीता जी आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा, तो आपके ना कुछ प्रारंभिक जांचें करेंगे, आपके इको टीएमटी एक्सरे वगैरह करके देखेंगे। तो कि आपको ना मतलब बेसिकली किस तरह की प्रॉब्लम है आपको, मतलब शुगर या फिर ब्लड प्रेशर तो नहीं है? शुगर नहीं या फिर नहीं ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं ऐसा कुछ नहीं है? नहीं जी। अच्छा, नहीं जी। आपको कोई हार्ट डिसीज़ की इशू घर में भी है, जैसे आपके फादर मदर को, पेरेंट्स को, आपके बाकी ब्रदर सिस्टर्स को कोई हार्ट की वगैरह मतलब पहले कोई प्रॉब्लम रही हो, ऐसा कुछ है? नहीं सर, नहीं सर, ऐसी कोई अच्छा अच्छा, प्रॉब्लम तो नहीं है। आप एक बार ना एसएसबी हार्ट इंस्टीट्यूट आप आ जाइए। तो एक बार आपका ना इको टीएमटी वगैरह ब्लड टेस्ट वगैरह सारा करके देखते हैं, एक्सरे वगैरह सारा करके देखेंगे कि आपके किन कारणों की है ना बेसिकली वजह से आपकी सांस फूल रही है, और आपको चलने फिरने में सांस फूल रही है, और आपकी छाती में दर्द हो रहा है। तो एक बार सारी जांचें करके आपको ना मतलब मैं आपको ना परामर्श दे पाऊंगा फिर आपको। नहीं सर, ये सांस फूलना तो ऐसे हो जाता है कि सीढ़ियाँ चढ़कर आते हैं तब हमारी सांस फूलती है, लेकिन जो सीने में दर्द उठता है ना, ये कभी कभी अपने आप ही मतलब एकदम से उठता है। वैसे नहीं, अगर मैं घर में भी हूँ नॉर्मली जैसे काम कर रही हूँ, तभी अपने आप ही एकदम उठता है, अच्छा एकदम अच्छा से अच्छा, करंट। एक है ना बेसिकली हार्ट का एक मैंने वॉल को इश्यू होता है, उसको एमवीपी कहते हैं, मेट्रो वॉल प्रोलैप्स होता है। वो एक तरह हाँ की जी। बेनाइन प्रॉब्लम होती है, मतलब बहुत ही साधारण प्रॉब्लम होती है। पर उसमें अमूमन जो होता है पेशेंट को ना मतलब बेसिकली चेस्ट पेन होता है और उसकी सांस भी फूलती है। तो एक बार अगर आप आ जाएंगे तो आपको इको वगैरह करके देख लेंगे। अभी 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 हमारे यहाँ इको पे सारे जो भी टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन वगैरह पे, अल्ट्रासाउंड पे, इको पे, एक्सरे पे मतलब हमारे 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है इस समय अभी ना। तो आपको मतलब फाइनेंशियली हेल्प भी हो जाएगी और आपकी आपकी बीमारी का पता भी चल जाएगा। सर आपका एड्रेस वगैरह कंफर्म कर एड्रेस दीजिए। एड्रेस हमारा है बेसिकली एसएसबी हार्ट इंस्टीट्यूट है, जो कि नीलम फ्लावर के पास में है। पहले ये क्यूआरजी सेंट्रल हॉस्पिटल के नाम से था, अब हमने इसे हाँ टेक जी। ओवर कर लिया है। अब ये एसएसबी हार्ट इंस्टीट्यूट विथ मल्टी स्पेशलिटी हो गया है। ये अपने नीलम हाँ फ्लावर जी। के पास में है। तो आप ठीक है। आप आप वहाँ पे मंडे टू सैटरडे फ्रॉम 11 to 4 आप आ सकते हैं वहाँ पे आके अपना वहाँ पे दिखा सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं आप। ठीक है सर, ओके जी थैंक मैडम, यू। ओके मैडम। चेतन जी, जैसे अभी आपने कॉलर को बताया कि ये जो फैमिली में भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो क्या पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रॉब्लम आगे भी चल सकती है? हाँ जी, जो भी हार्ट अटैक का इशू होता है उसका अगर हम रिस्क फैक्टर्स अगर हम देखते हैं, तो इसमें ये ना बेसिकली अनुवांशिक भी होता है, जेनेटिक भी होता है, हेरिडिटरी भी होता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकता है। अगर आपके फादर को हार्ट डिजीज़ है, अगर आपकी मदर को, ब्रदर सिस्टर्स को है, तो जी चांसेस इसमें हाई लाइकली चांसेस होते हैं जी कि आपको भी हार्ट डिजीज़ उनसे आ सकती है, उनसे ट्रांसमिट हो सकती है। जी बिल्कुल। जैसा आपने भी बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, तो इन चीज़ों को कैसे समझे? इस चीज़ में खान पीन की कमी होगी या फिर किस चीज़ को, और इसे शुरू से ही कैसे हार्ट की जो प्रॉब्लम है उसे शुरू से हार्ट को ठीक रखने के लिए कैसे उसे मेंटेन किया जाए खान पीन में बदलाव कर कर? खाने पीने में आपको आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है कि आपको बाहर का खाना अवॉइड करना है, और आपको प्रॉपर नींद लेना है। और आपको खाने पीने में आपको जो 4 चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ उसका आपको ध्यान रखना है। इसमें ज़्यादा घी हो गया, मक्खन हो गया, मलाई हो गया, चिकनाई हो गया, और जो भी फास्ट फूड वगैरह, जंक फूड, वो आपको बाहर के नहीं खाने। स्मोकिंग नहीं करनी है आपको, अल्कोहल आपको नहीं लेना है। और आपको अगर आपका वेट ज़्यादा है, मोटापा है, तो अपने मोटापे को कंट्रोल में रखना है, वेट को अपने कंट्रोल में रखना है। सुबह शाम एक्सरसाइजेस करना है, और बाकी मेडिटेशन करना है, बाकी योगा करना है। और जो खान पीन में ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल वाला खाना, जैसे कि नॉन वेज वगैरह हो गया, ये सब आपको फ्राइड आइटम्स आपको नहीं खाने हैं। चेतन जी, पुराने समय में देखा जाता था कि जो बड़े बूढ़े होते हैं वो ये कहते हैं कि दूध दही मतलब ये घी मक्खन इनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए, और आपने अभी इनसे सावधानी बरतने की कही, तो ये चीज़ को क्या मतलब सर? नहीं नहीं, आप जो अभी जो भी आजकल इसमें ना बेसिकली जो दूध आ रहा है, तो उसमें हाई फैट कंटेंट होता है। तो मैं अपने व्यूअर से यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप दूध भी लेते हैं, अगर आप बेसिकली दूध लेना चाह रहे हैं, तो आपने डबल टोन दूध लीजिए। तो उसमें फैट कंटेंट कम होता है। अगर आप जो है, अगर आप फुल क्रीम दूध वगैरह लेते हैं, अगर आप पीते हैं, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, फैट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसको अगर आप इसको अगर कंटिन्यूस लेते रहेंगे, तो ये आगे 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 जाके आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती है आपको। अभी जैसा आपने बताया कि सांस फूलना, थोड़ी दूर पे चलना है तो हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो इन चीज़ को कैसे समझे कि हार्ट की प्रॉब्लम है? क्योंकि ये नॉर्मल भी रहता है कि जो सांस की प्रॉब्लम वाले रहते हैं, दमा की प्रॉब्लम वाले रहते हैं, उनका बहुत जल्दी सांस फूल जाता है मट्टी से और थोड़ी दूर चलने पे। तो इस चीज़ में हम कैसे डिफरेंस करेंगे? कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर। नमस्कार सर, स्वास्थ्य जीवन में आप स्वागत है सर। मैं
मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। हाँ जी 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 सर। जी मैम, मुझे ना थोड़ी प्रॉब्लम है। हाँ जी जी सर से बात करिए। हाँ जी, नमस्कार राजेंद्र जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। हाँ जी, बताइए आपको क्या प्रॉब्लम होती है राजेंद्र जी? कभी कभी होता है लेफ्ट में, कभी राइट में, तो कभी मतलब लगता है मुझे अटकता होता है, तो कोई कभी गंभीर बीमारी हो। अच्छा मैं अच्छा। सोचा आपसे एक बार आपकी एज कितनी है राजेंद्र जी? आपकी आयु कितनी है? मेरी है करीब 35 के आसपास। अच्छा अच्छा। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि आप स्मोकिंग तो नहीं करते, अल्कोहल वगैरह लेते हैं और स्मोकिंग करते हैं आप? हाँ, कर रहा हूँ। अच्छा, तो एक तो स्मोकिंग आपको ना बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है स्मोकिंग करने से आपके लंग्स भी खराब होते हैं, आपके हार्ट पे भी असर आता है, और आपको आपका हार्ट वीक हो सकता है, हार्ट अटैक के भी चांसेस होते हैं इसमें। तो एक तो आप स्मोकिंग मैंने कहा बंद कर दीजिए। अल्कोहल भी लेते हैं आप? शराब लेते हैं? अल्कोहल कभी कभार लेता हूँ। हाँ, तो आप अल्कोहल का सेवन भी कम कर दीजिए, और मतलब ऑलमोस्ट स्टॉप भी कर दीजिए। और एक बार अपने हार्ट के ना सारे चेकअप कराइए आप। उसमें जो अपने इको हो गया, टीएमटी हो गया वगैरह है ना, ये सब एक बार हॉस्पिटल आके ना अपने सारे टेस्ट करवाइए आप। क्योंकि ना कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हम अंदर से स्वस्थ हैं, मतलब बिल्कुल ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है। स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये हमारी हार्ट और हमारी ना बॉडी को अफेक्ट करता है, और इससे कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो आपकी जो एज ऑलरेडी 30 हो चुकी है, तो आप हर साल एक बार अपने सारे टेस्ट आप अपने करवाइए, ताकि अगर अगर कोई अंडरलाइंग बीमारी है तो वो अपन उसको पकड़ सकते हैं उसमें। ठीक है सर? तो हमारा एसएसबी हार्ट इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ पे नीलम फ्लावर के पास में है। तो आप मतलब यहाँ पे कभी भी आके ना 11 to 4 अपने सारे टेस्ट यहाँ पे सकते हैं, और मतलब मुझसे परामर्श आप ले सकते हैं। नीलम फरीदाबाद। हाँ जी हाँ जी, ये यहाँ फरीदाबाद में नीलम फ्लावर के पास में हमारा एसएसबी हार्ट इंस्टीट्यूट है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे 11 to 4 कभी भी आ सकते हैं, मंडे टू सैटरडे। ठीक है सर, मेरे कजन है, मैं उनसे एक बार बात करके फिर मैं बात। 100% जी। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ओके सर जैसा आपने भी बताया कि स्मोकिंग करने से, ड्रिंक करने से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे हार्ट पर, तो हमारे जो यूथ है और जो ओल्ड एज के भी काफ़ी व्यक्ति हैं, वो भी काफ़ी स्मोकिंग की साइड और ड्रिंक की साइड काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ पे हमारे हार्ट पे कितना इफेक्ट पड़ता है और कैसे इससे बचा जाए? स्मोकिंग से जो होता है, स्मोकिंग जो है काफ़ी डेंजरस होता है। और जो अभी मैं आमतौर पे अपनी प्रैक्टिस में देख रहा हूँ, क्लिनिकल प्रैक्टिस में देख रहा हूँ कि आजकल काफ़ी यंग पेशेंट्स भी आ रहे हैं, जो कि उम्र जो है 25 से 35 के बीच के, मतलब काफ़ी युवा आ रहे हैं, और वो स्मोकिंग के लिए एडिक्ट हैं वो। और मैं उनमें अमूमन हार्ट अटैक देखा जा रहा है। तो मेरे जो आजकल के युवा हैं, जो अपने 25 से जो अपने 35 मतलब जो एज के हैं, उनसे ये मतलब रिक्वेस्ट है कि आप स्मोकिंग ना करें, क्योंकि आजकल के दिनचर्या खान पान वैसे भी ठीक नहीं है, और स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है, और स्मोकिंग इसमें चीज़ों को एडअप कर देती है। तो आप स्मोकिंग को अवॉइड करें, क्योंकि स्मोकिंग से आगे जाके हार्ट अटैक और हार्ट से संबंधित बहुत सारी बीमारियां जन्म आपकी ले लेती हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि सुनने में भी ये भी आता है कि हार्ट की प्रॉब्लम जो रहती है, हार्ट फूलने लगता है, तो इस चीज़ के कैसे पता करें कि फूलने से ये परेशानी होती है और इससे कैसे बचा जाए सर? जो हार्ट फूलने की कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर। हाँ जी सर, स्वास्थ्य ही जीवन में आप कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, ये डॉक्टर साहब से बात करनी थी मैम। हाँ जी सर, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? नहीं, फरीदाबाद से मैडम। ओके जी जी सर। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी, बोलिए सर, आपका सवाल पूछिए सर। डॉक्टर फरीदाबाद से तो सुमित जोड़ी बोल रहा था सर। हाँ जी, नमस्कार जी, सूरज जी। हाँ जी सर, जो जैसे लेफ्ट साइड में छाती में जो पेन होता है, आपका वो देख रहा था वेब इंटरव्यू, जी जी। तो उसमें आप कुछ सजेशन दे रहे थे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए सर? आपकी एज कितनी है सूरज जी? 47। अच्छा, 47। आपको जैसे कोई डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं है? आपको स्मोकिंग तो नहीं करते? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है जी। आपको कोई फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज़ की, आपके फादर को, बाकी मदर को कोई हार्ट का प्रॉब्लम रहा हो? नहीं सर, किसी को नहीं रहा। अच्छा, आपको ये जो पेन होता है ये आपको चलने में होता है या आपको बैठे बैठे होता है? जैसे कभी जैसे बैठे रहते हैं ना, तो हल्का सा पेन यहाँ, या जैसे हाथ में दर्द सा होता है, जैसे महसूस सा एक। अच्छा। उस टाइप की होती है। ठीक है। तो उसमें ऐसा ना सूरज जी कि आपकी एज ऑलरेडी 47 की हो चुकी है, तो मेरा आपको ये राय है, ये आपको एडवाइस है कि एक बार ना सारे हार्ट के जो अपने नॉर्मल रूटीन टेस्ट होते हैं, एक बार हमारे एसएसबी हार्ट इंस्टीट्यूट में आके आप एक बार अपने सारे टेस्ट करवा लीजिए। ठीक है ना? तो कोई भी अगर आपको अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ होगी तो उसमें उसका खुलासा हो जाएगा।
अपने को अपने को कोलेस्ट्रॉल के जो भी टेस्ट होते हैं, इको होता है, टीएमटी होता है, एक्सरे होता है, लिपिड प्रोफाइल होता है, क्योंकि जो भी सारी जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है ना, तो उसमें इसमें हमारे पास एक सारा पैकेज है, उसमें हम लोग उसको कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक हार्ट पैकेज कहते हैं, है ना वो। जी, अब पैकेज में ना सारे हार्ट के बाकी सारे टेस्ट हो जाते हैं वो। जी जी जी, तो आपका पैकेज कर देंगे उसमें, तो उसमें आपके सारे एक बार आपके हार्ट के टेस्ट हो जाएंगे, तो आपको जो ये आपको रह के जो छाती में दर्द होता है ना, उसका अपने को कारण का पता लग जाएगा, ये बेसिकली किस वजह से हो रहा है, ये हार्ट की वजह से है, लंग्स की वजह से है, या फिर ये मस्कुलर है, ये बेसिकली ये आपको जो हार्ट का पेन है किस वजह से हो रहा है, ये हार्ट का है या फिर लंग्स का है या मस्कुलर है, या आपको एसिडिटी गैस की वजह से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है ये पेन, उसका अपने को कारण का अपने को डायग्नोज हो जाएगा वो। तो आप टाइम निकाल के आ जाइए, 11 to 4 मैंने ओपीडी में बैठता हूँ, ये मेरा नंबर है, आप इसको सेव कर लीजिए, और आप एसएसबी हार्ट इंस्टीट्यूट में 11 to 4 आ सकते हैं आप दिखाने के लिए। ओके जी, मंडे टू सैटरडे। ओके जी, वेलकम। चेतन जी, देखा जाता है कि हमारा जो बॉडी है वो तो काम करती ही है, पर जो हमारा हार्ट है वो 24 घंटे काम करता है, फिर भी लोग इसकी तरफ इतना जागरूक नहीं है कि उन्हें टेस्ट करा लेना चाहिए, या फिर कभी भी साल में महीने में उन्हें एक बार चेक करा लेना चाहिए। तो इस चीज़ में आप क्या कहना चाहेंगे, कितने दिन के गैप में चेक कराना चाहिए और किस तरह उन्हें इस तरह की अनदेखी नहीं करनी चाहिए? मैंने जो अपनी 14 से 15 साल के अपनी जो प्रैक्टिस है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो मैंने देखा है, पाया है कि अमूमन जब हम लोग ना किसी भी पेशेंट की एंजियोग्राफी करते हैं जिनकी एज 55 या 60 की है, और हम लोग जब उनकी एंजियोग्राफी करते हैं तो अचानक से तीनों आर्टरी में ब्लॉक आता है, तो सारे अटेंडेंट्स बोलते हैं कि इनको आज तक तो ना कभी चेस्ट पेन हुआ, ना कभी इनकी सांस फूली, तो फिर अचानक से ये इनको प्रॉब्लम कहाँ से आ गई। तो इसको हम लोग कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक हार्ट डिजीज़। कई सारे हमारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि उनको ना उन लोग क्या करते हैं, अपना रेगुलर टेस्ट नहीं करवाते हैं। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे जो भी पेशेंट्स हैं जिनकी एज 30+ है, या तो नॉर्मल लोग भी हैं, तो अगर आप 30+ हैं तो हर साल में एक बार अपना कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक चेकअप का टेस्ट अपना जरूर कराएं। उसमें आपके सारे हार्ट के जो भी अगर कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम होगी तो वो स्टार्टिंग में ही पकड़ में आ जाएगी। यूजली जो होते हैं हम लोग अवॉइड करते हैं इसको कि भाई मैं तो स्वस्थ हूँ। इंडिया में एक बड़ी यहाँ पे एक तरह की जो भ्रांति फैली हुई है, एक तरह की चीज। जी जी, हाँ जी, नमस्कार सर, स्वास्थ्य ही जीवन के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार मैम, मैं रितु बात कर रही हूँ। कहाँ से मैम? हेलो। हाँ जी मैम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? रितु बात कर रही हूँ दिल्ली से। ओके मैम, दीजिए सर। हाँ जी रितु जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर मेरे फादर हैं, उनकी एज है 68 इयर्स। ओके मैम। सर वो एकदम से मतलब उनके एकदम से पता नहीं कभी कभी सीने में दर्द उठने लगता है, पहले भी हुआ है, और जैसे टाइम बाय टाइम 6-7 महीने में एकदम से दर्द उठता है उनके, तो प्लीज आप उसमें कुछ सजेशन देना चाहेंगे? हाँ जी मैडम, उसमें ऐसा रहेगा ना, ऑलरेडी फादर की काफ़ी एज हो चुकी है 68 ईयर्स की, तो एक बार इनकी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, इनकी एक बार ना हार्ट के इनके एक बार ना टेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इतनी एज अगर उनकी 68 हो गई है और उनको अगर काफ़ी टाइम से चेस्ट पेन हो रहा है तो ये उनको एंजाइना हो सकता है, या फिर हार्ट का पेन जो ये इनको हो सकता है। तो एक बार इनकी एंजियोग्राफी करके इनकी अपन देख लेंगे कि इनकी हार्ट की धमनियों में कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, तो एक बार उसका पता लग जाएगा अपने को मैडम, क्योंकि जो इस एज में जो अपनी जो एज इनकी 68 की अगर हो गई है ना, जैसा आप कह रहे हैं, तो इनको एंजाइना का पेन हो सकता है, और इसमें एक ही रिस्क होता है कि इसमें सडन कार्डियक डेथ का रिस्क होता है, क्योंकि 68 की एज हो चुकी है, तो इनको ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, और ब्लॉकेजेस की मतलब वजह से इनको हार्ट अटैक की सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती है, तो उसका रिस्क हमेशा रहता है। तो वह अभी वो स्वस्थ हैं, अगर अभी वो ठीक है, एकदम स्टेबल है, तो आप एक बार उनकी एंजियोग्राफी जरूर करवाइए, एंजियोग्राफी। ठीक है सर। और एक उनकी सांस भी थोड़ा फूलने लगती है। हाँ जी मैडम, तो ये भी हो सकता है कि उनको हार्ट मतलब क्या, उनको ना ब्लॉकेज की वजह से उनकी ना हार्ट कमज़ोर भी हो सकता है, और जब ब्लॉकेजेस की वजह से हार्ट कमज़ोर होता है ना मैडम, तो उसमें आपकी सांस फूलना भी स्टार्ट हो जाती है आपकी। तो एक बार होलिस्टिक ट्रीटमेंट करेंगे, एक बार आप उनको मतलब जो हमारा एसएसबी हार्ट इंस्टीट्यूट एक बार उनको यहाँ पे लेके आइए, तो एक बार उनके सारे टेस्ट करके देख लेते हैं मैडम, उनके एक बार हार्ट संबंधित सारे टेस्ट करेंगे एक बार उनके। सर एड्रेस यही है जो आपका ये स्क्रीन पे शो ऑफ कर रहा है? हाँ जी मैडम, एसएसबी हार्ट इंस्टीट्यूट है, ये अपना नीलम फ्लाईओवर के पास में मैडम ये। ओके सर। ठीक है मैडम। ठीक है सर, थैंक यू। ओके मैडम, ओके, वेलकम।
सर नॉर्मल दर्द में हार्ट के और जो हार्ट अटैक का जो दर्द होता है तो इनमें क्या डिफरेंस है? कितने बार कितने दर्द को इन्हें अवॉइड करना चाहिए और कितनी बार इनको सीरियस होकर चेक करा लेना चाहिए? क्योंकि दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। सीधा कोई दर्द है तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कैसे चेक करें कि हार्ट की प्रॉब्लम है नॉर्मल प्रॉब्लम है? हाँ जी, हार्ट का जो आपका हार्ट का जो आपका पेन होता है वो आपके सेंटर ऑफ चेस्ट में बाकी हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है, छाती में बाकी हो सकता है, दोनों हाथों में आ सकता है, जबड़ों की तरफ भी जा सकता है और आपके पीछे की तरफ भी जा सकता है। अमूमन ये पेन जो होता है, अगर कोई भी अगर जो पेन अगर आपको कंटिन्यूस हो रहा है और अगर आपकी उसकी इंटेंसिटी स्टार्टिंग में काफ़ी कम थी, धीरे धीरे बढ़ता अगर वो जा रहा है और अगर वो 20 मिनट से भी ज़्यादा अगर आपको पेन हो सकता है तो फिर वो हार्ट का ही आपको पेन है। और उसको अमूमन लोग क्या करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि मतलब मुझे एसिडिटी या फिर गैस्ट्राइटिस का पेन है, फिर उन लोग क्या करते हैं, इनो वगैरह पी लेते हैं, अजवाइन का पानी पी लेते हैं और फिर मतलब क्या चीज़ों को अवॉइड करते हैं कि मैं ठीक हो जाऊँगा। और उस दौरान वो अगर उनको हार्ट अटैक चल रहा होता है तो फिर उसमें क्या होता है कि अगर उसमें सडन कार्डियक डेथ का रिस्क आपका बढ़ जाता है। तो अगर कोई भी पेन अगर 15 से 20 मिनट से ज़्यादा से आपको कंटिन्यूस पेन अगर आपका बना हुआ है और उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है तो आप भी जो भी नियर बाय हॉस्पिटल वहाँ पे जाइए, अपना ईसीजी कराइए, इको कराइए और अगर आपको हार्ट अटैक है तो आप वहाँ पे तुरंत एडमिट होइए। काफ़ी बार देखा जाता है कि हार्ट अटैक जो रहता है वो 1 या 3 बार शायद लास्ट आता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि 3 बार आता है या फिर 4 बार आता है, ऐसा नहीं है। मतलब हार्ट अटैक आपको जो है अलग कभी भी कैसे भी आ सकता है। आपको बस आपको आपको इसके सिम्टम को पहचानना है। आपको जो है आपको चेस्ट के बीचों बीच आपको दर्द हो सकता है, पूरी चेस्ट में आपको पेन हो सकता है, 15 से 20 मिनट का हो सकता है, आधे घंटे का पेन हो सकता है, साथ में आपको पसीना आ सकता है, घबराहट हो सकता है, आपको चक्कर से भी आपको आ सकते हैं, आपको ठंडा पसीना भी आ सकता है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आप अचानक बैठे हुए हैं, अचानक से आपकी सांस आपकी फूल रही, छाती में दर्द हो रहा है, आपको ठंडा पसीना आ रहा है, चक्कर से भी आ रहे हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट घबराहट से भी आपको हो रही है, इसमें आपको उल्टी भी हो सकती है, वॉमिटिंग भी आपको आ सकती है, तो आपको समझ आना चाहिए आपको हार्ट का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। आपको ये चेतन जी, जिन्हें पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है उन्हें किस तरह से उनके साथ सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरह की उन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए? जो पहले से ही जो हार्ट के पेशेंट हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर उनको मतलब बेसिकली कॉन्कोमिटेंट डिसीज़ है, अगर उनको डायबिटीज़ है तो उनको अपनी डायबिटीज़ को स्ट्रिक्टली अपने को कंट्रोल रखना है, अपनी दवाइयाँ टाइम पे लेनी, इंसुलिन वगैरह जो भी टैबलेट्स वगैरह होती है टाइम से अपने को लेना है, ब्लड प्रेशर को अपने कंट्रोल रखना है, स्मोकिंग नहीं करनी है। मैंने आमतौर पर अपने 15 साल के प्रैक्टिस में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट देखी है कि एक बार अगर पेशेंट की एंजियोप्लास्टी हो जाती है, बाईपास हो जाता है, तो पेशेंट को साइकोलॉजिकल ये फीलिंग आ जाती है कि मेरा अब एंजियोप्लास्टी हो गई है, बाईपास हो गया है, अब मैं हर तरह की चीज़ खा सकता हूँ, मैं स्मोकिंग कर सकता हूँ, मैं अल्कोहल भी मतलब आराम से ले सकता हूँ, अपना मोटापे पे भी कंट्रोल नहीं हो मतलब उनका होता है, एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं वो। बाकी और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अपनी दवाइयाँ भी स्किप करना चालू कर देते हैं। तो ये अगर आपकी एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास अगर हो रखा है तो आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए ये है कि आपको लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन खाना है, दवाइयाँ खानी है, डॉक्टर से संपर्क में रहना है। कुछ पेशेंट्स मैंने ऐसे भी अपने देखे हैं कि वो मतलब ओपीडी में 3 साल तक बाकी आते नहीं दिखाने, 4 साल तक आते नहीं है दिखाने की, मेरे साथ ट्रांसफ़र हो गया था। मैं जी। जुड़ रहे हैं। हेलो हाँ जी, नमस्कार सर, स्वास्थ्य ही जीवन खास कार्यक्रम में स्वागत है सर। मैम, मेरा नाम अजय है। ये आपका जो प्रोग्राम चल रहा है ये मुझे काफी अच्छा लगा। ओके, अजय जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम ये है, मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। ओके सर जी, सर से बात करिए। हाँ जी अजय जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। सर ये एक चीज पूछनी थी जी। सर, ये जो मेरे पेन में दर्द रहता है यहाँ पे चेस्ट में, जी जी पेन जी रहता है। जी। आपकी एज कितनी है अजय जी? सर मेरी एज है 32। अच्छा अच्छा, जी जी। क्या प्रॉब्लम होता है आपका अजय जी? चेस्ट पेन होता है आपको? हाँ, चेस्ट पेन होता है तो सर। ये आपको बैठे बैठे होता है या फिर चलने फिरने में होता है? सर ये कभी कभी होता है। अच्छा, कभी अलग किस टाइम होता है ज़्यादा हाँ, सर ये? ये जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं या फिर आप सो रहे होते हैं, किस टाइम होता है जब? ये सर ऐसा ना, शायद दोस्त हम लोग काम करते वक्त होता है, सोते वक्त नहीं होता। अच्छा, एक पॉइंट पे होता है या फिर पूरे चेस्ट में पेन होता है? एक पॉइंट राइट साइड में होता और जब पॉइंट का अगर एक पॉइंट पे अगर पेन है तो फिर आपको ना मस्कुलर पेन भी हो सकता है। वो यूजुअली एक पॉइंट का जो पेन होता है ना मस्कुलर होता है वो, है ना। फिर भी आपकी एज ऐसे आपकी 32 हो चुकी है तो मेरी आपको एडवाइस है कि एक बार अपने सारे टेस्ट आपने करवा के देखिए आप प्लीज़। है। ओके सर, जो ये एड्रेस जो आप दिखा रहा है स्क्रीन पे आ रहा है, हाँ ये जी एड्रेस है ना सर? हाँ जी हाँ जी, यही हमारा एड्रेस एसएसबी हार्ट इंस्टीट्यूट है हमारा। और ये अपना नीलम फ्लावर के पास में है अपना।
ओके सर, ये मतलब कभी आप संडे को मिल सकते हैं सर? सर आप वैसे संडे को भी आ सकते हैं। मैं अगर राउंड्स के लिए आता हूँ 11 to 2 आता हूँ राउंड्स के लिए, तो आप आगे संडे को भी आ सकते हैं। मतलब वैसे हमारा जो टाइमिंग्स है बाकी मंडे को 11 to 4 है, हमारा टाइमिंग जो है 11 to 4 है। ओके सर, वैसे मंडे बेस्ट रहेगा। जी जी ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है सर। ओके जी थैंक यू। चेतन जी, अभी आपने मस्कुलर पेन बताया, ये किस तरह का होता है और इसे कैसे पहचाने कि ये जो हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल पेन है? मस्कुलर जो आपका पेन होता है ना, ये आपका एक पॉइंट पे होता है खाली, जैसे एक पॉइंट पे होगा आपका ना जो आपका मस्कुलर पेन होगा। और जो आपका कार्डियक पेन होता है ये आपके सारे चेस्ट में होगा, सेंटर ऑफ द चेस्ट में होगा, दोनों हाथों में बाकी हो सकता है, गले तक आ सकता है, जबड़े तक भी जा सकता है, जॉ तक भी जा सकता है, और आपके बैक तक भी बाकी जा सकता है। मस्कुलर जो आपका पेन होता है पिन पॉइंट पे पेन होता है, अगर नॉन स्पेसिफिक सा होता है, कभी होता है कभी आपको नहीं होता है। पर जो हार्ट का पेन होगा वो आपको कंटिन्यूस होगा, नॉन स्टॉप होगा, और ये मतलब काफ़ी सारी कंडीशन में अनबियरेबल होता है, बहुत काफ़ी सीवियर वाला पेन होता है ये। जी, जैसा आपने देखा, चेतन जी ने कहा कि अपने आप को जो हेल्थ चेक, वो चेकअप है उसे कराते रहना चाहिए। और लाइव सेशन में आप हमसे जुड़ भी रहे हैं, और आगे भी अगर आपको कोई परेशानी है तो आप जुड़ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करके हमें बता सकते हैं। सर, हाल ही में अभी सोशल मीडिया पे देखा कि 90 वर्षीय एक बुजुर्ग का आपने सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया। किस तरह की उन्हें परेशानियां थी, कैसा क्या परेशानी थी जो सोशल मीडिया पे इतना वायरल हुआ, और उनके परिजनों में काफ़ी खुशी की लहर भी थी? तो सर, किस तरह का ऑपरेशन था? अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक मतलब 90 वर्षीय बुजुर्ग आए थे हमारे पास, और उनका बाईपास ऑपरेशन हुआ था 2004 में। तो अभी वो एक हफ्ते पहले हमारे एसएसबी हार्ट इंस्टीट्यूट में आए थे, नीलम फ्लावर के पास में, और उनको छाती में काफ़ी दर्द हो रहा था, तो उनके सांस भी फूल रही थी, और उनका हार्ट भी काफ़ी वीक हो गया था। तो हमने उनको एंजियोग्राफी जांच की, उनको ना सलाह दी, और जब मैंने उनकी एंजियोग्राफी मतलब की, तो मैंने ये पाया कि उनके जो बाईपास के जो उनके 4 ग्राफ्ट थे, तो उनके 2 जो आर्टिफिशियल ग्राफ्ट थे वो उनके ठीक काम कर रहे थे, उनके 2 ग्राफ्ट में ब्लॉकेज आ गया था। सर, कॉलेज में शायद। हाँ जी सर, स्वास्थ्य ही जीवन के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर। मैं उत्तम नगर से बोल रहा था, राजू। हाँ जी, दीजिए सर। आपका जो है ये, हेलो। हाँ जी सर, बात बोलिए। हाँ जी राजू जी, कैसे हैं जी आप? बढ़िया जी, डॉक्टर चेतन स्वरूप बोल रहा हूँ मैं, एसएसबी हार्ट इंस्टीट्यूट से। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी, मैंने ये लाइव देखा, आपका लाइव चल रहा था। जी जी जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी ठंडियों में ना मुझे बड़ी तकलीफ होती है चेस्ट में। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब पेन सा होता है हल्का सा। आपकी एज कितनी है राजू जी? पेन कितने हैं आपकी? पेन कितनी है? रात में भी सांस लेने में कई बार ऐसा लगता है जैसे जाम हो रहा हो कुछ। अच्छा, स्मोकिंग तो नहीं करते हैं आप? स्मोकिंग नहीं, स्मोकिंग कभी कभार हो जाती है। अच्छा अच्छा महीने अच्छा। 2 महीने में एक हो गई। आपकी एज कितनी है राजू ड्रिंक जी? लेता हूँ मगर। अच्छा अच्छा। आपको डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर तो नहीं है? मोटापा तो नहीं है आपको? नहीं, मोटापा ज्यादा नहीं है, और ब्लड आपका खान पान कैसा? आपका अभी तक चेक करा ही नहीं। अच्छा अच्छा। आपका खान पान कैसा? नॉनवेज वगैरह तो नहीं खाते आप ज्यादा, जैसा घी? नॉनवेज अभी तो मतलब 6 महीने हो गए, 6 महीने कभी हो गया। अच्छा 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 अच्छा। तो आपको ना एक बार आपको मतलब आपको ये एडवाइस है कि एक बार अपने सारे हार्ट के एक बार ना टेस्ट करवा लीजिए आप। क्या मतलब क्या टेस्ट? इसमें क्या होता है ना, एक इसमें ना इको होता है, एक आपका टीएमटी होता है, लिपिड प्रोफाइल होता है, आपके सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, एक्सरे वगैरह होते हैं। जो इको टीएमटी वगैरह से हार्ट की अगर आपको कोई भी अंडरलाइंग प्रॉब्लम है तो वो आपकी पकड़ में आ जाती है। जो भी आपको पेन हो रहा है ना, मतलब आपको काफी टाइम से, तो एक बार आपको एक आपका कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक चेकअप होता है, उसमें सारे हार्ट के सारे टेस्ट कर लेते हैं उसमें, और उसमें जो भी अगर कोई अंडरलाइंग हार्ट डिजीज होती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, तो वो आपके पकड़ में आ जाती है। अकॉर्डिंगली फिर उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। अच्छा, जी। सुबह जैसे मैं उठता हूँ ना, तो कुछ देर तक तो खांसी भी उठती है बहुत। अच्छा अच्छा बाद अच्छा। जो है रात में, जैसी रात होती है पूरे दिन ठीक रहता है। रात जब आपका खाना वाना खा के फिर उसका जब लेटता हूँ थोड़ी देर बाद ना, कुछ बेचैनी से दर्द सा शुरू होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये आपको अंडरलाइंग एल्वी डिसफंक्शन हो सकता है। इसमें क्या होता है ना कि अगर सपोज आपकी हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं सपोज, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हार्ट कमजोर हो जाता है, फिर उससे आपको खांसी भी उठती है, और रात को भी इसमें जब आप सोएंगे तो आपको उस समय भी खांसी उठेगी, और आपको घबराहट भी हो सकती है। तो ये सब अंडरलाइंग हार्ट डिजीज हो सकती है। तो आपको ये मेरी एडवाइस है, परामर्श है कि एक बार अपने हार्ट की जांच आप जरूर करवाइए। तो आप यहाँ पे मंडे टू सैटरडे एसएसबी हार्ट इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। तो मैं मतलब यहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ, तो एक बार सारे आपके हार्ट के टेस्ट कर लेंगे एक बार आपके। तो आप कितने बजे से कितने बजे तक अवेलेबल रहते हैं? मैं सुबह 10 बजे आता हूँ, रात के 8 बजे तक रहता हूँ, पर जो हमारी ओपीडी टाइमिंग है 11 से 4 बजे की है। आप 11 to 4 कभी भी आ सकते हैं, मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे 11 से 4 एनी टाइम आ सकते एनी टाइम आ सकते हैं। एड्रेस आपको आ रहा होगा, मतलब स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा एड्रेस भी। हैं। हाँ एड्रेस और नंबर यहीं से ले लिया। बस बिल्कुल बिल्कुल आप आ सकते हैं फिर। ठीक है सर? ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू जी।
चेतन जी, काफ़ी बार देखा जाता है कि जो ब्लड प्रेशर हाई लो ये बहुत परेशानी आम होती जा रही है, बच्चों में भी, इवन मुझे भी है। तो इसका इफेक्ट पड़ता है हमारे हार्ट पर, किस तरह का इफेक्ट पड़ता है? लो वालों का पड़ता है, हाई वालों का पड़ता है? देखिए, जो भी हृदय से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती, बीमारियां होती हैं, वो अपनी हाई ब्लड प्रेशर से ही होती हैं। और ब्लड प्रेशर दो तरह के होते हैं। एक होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है, और एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। तो जो 95% जो भी पेशेंट होते हैं, 95% केसेस में एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है, और उसको में मतलब बहुत मतलब, और जो 5% होता है सेकेंडरी होता है, वो मतलब किसी अन्य कारणों से हो सकता है। तो जो जो हाइपरटेंशन होता है, हेरिडिटरी हो सकता है, अनुवांशिक हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है, या आपको हमारे कॉलेज जुड़ रहे हैं। कट हो गई शायद। हाँ जी सर, बोलिए। हाँ जी। तो अपने को जो मतलब बेसिकली ब्लड प्रेशर होता है, ये आपको ट्रीट करना होता है। नहीं तो ये एक तरह की हाइपरटेंसिव कार्डियोमायोपैथी होती है। उससे ये हार्ट को कमज़ोर कर सकता है, वीक कर सकता है, और पेशेंट के सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती है। तो ब्लड प्रेशर को आपको सीरियसली लेकर चलना है, ब्लड प्रेशर का प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना है, बाकी इसमें नमक का परहेज रखना है, अपने वेट का परहेज रखना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल अपने को रखना है, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जी बिल्कुल। हमारे देश के जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, हर किसी को आप कुछ कहना चाहेंगे सभी क्षेत्र के लोगों को कि अपने जो हार्ट है उसका किस तरह से ध्यान रख रहे हैं, अपने खान पीन में चेंज करके, अपने रूटीन में चेकअप भी कराएं? इन चीज़ में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जो भी हमारे देश के युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उनको एक मतलब मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका हार्ट स्वस्थ रहे, तो आप सबसे पहले खिलखिला के हंसिए, स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है हार्ट डिजीजेस का। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉज होता है वो होता है स्मोकिंग। तीसरा सबसे बड़ा कॉज होता है डायबिटीज़। चौथा सबसे बड़ा कॉज होता है मोटापा। ठीक है जी। और जो सबसे और इसके ऊपर भी जो होता है वो होता है अव्यवस्थित दिनचर्या। आपके कोई सोने अब आपका सोने का, खाने का एक अपना अपना टाइम फिक्स करिए, एक्सरसाइज करिए, और अपना योगा करिए, प्राणायाम करिए अपना, और अपने एवरी ईयरली अपने टेस्ट अपना जरूर करवाएं। क्योंकि मैं अपने मेरे बहुत सारे कार्यक्रम में ऑलरेडी बोल चुका हूं कि अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहिए, जागरूक अपना रहिए। अगर आप 30+ हैं, 35+ हैं, तो हर साल में एक बार अपने हार्ट के सारे टेस्ट करवाइए। जैसे अगर आपकी कार खराब हो, अगर अचानक से कहीं आप जैसे हाईवे पे जा रहे हैं, अगर आपने कार की सर्विसिंग नहीं कराई है, तो कभी उसका इंजन बैठ जाएगा, अचानक से कार बंद हो जाएगी, और आपको फिर आपको परेशानी का सामना कर। वैसे ही बॉडी हमारा एक तरह की मशीन होती है। जैसे हम अपनी कार की, अपने घर की देखभाल करते हैं, वैसे ही आपकी बॉडी होती है। आप इसमें ईयरली, जैसे कार की सर्विसिंग होती है, वैसे ही अपनी अपनी बॉडी होती है। एक बार ईयरली अपने टेस्ट जरूर करवाइए, उसमें लिपिड प्रोफाइल करवाइए, अपने एक्सरे कराइए, इको कराइए। क्योंकि अचानक से क्या होता है, आपकी एज जैसे सपोज 40 है, 45 है, 50 है, अचानक से आपको चेस्ट पेन हुआ, कुछ आपको प्रॉब्लम हुआ, तो उस समय तक क्या होता है, बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी होती है। तो मेरा ये जो कार्यक्रम है, आपका लाइव कार्यक्रम आने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि मेरा आपको जो इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आप कोई भी मतलब बीमारी को नजरअंदाज मत करो, उसको लाइटली आप उसको मत लीजिए। कभी अगर आपको लंबे टाइम से छाती में दर्द चल रहा है, सांस फूल रही है, आपको जैसे कोई भी समस्या हो रही है, तो हम भी समझते हैं कि हर आदमी ऑक्यूपाइड है, बिजी है, व्यस्त, उसकी भी जॉब है, उसके भी कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा। पर भी अपने बॉडी के लिए टाइम निकालिए, डॉक्टर के पास जाइए, और साल में एक कोई महीना टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे हर साल अपने टेस्ट कराने ही कराने। भले मुझे कोई बीमारी हो चाहे ना हो, पर आगे जाके मुझे कोई मतलब बीमारी ना हो जाए, तो अगर मेरे टेस्ट हर साल होते रहेंगे, लिपिड प्रोफाइल के, कोलेस्ट्रॉल के, थायराइड के, अपने इको टीएमटी वगैरह सारा होते रहेंगे, तो मेरी बॉडी फिट रहेगी। और टाइम टू टाइम डॉक्टर से परामर्श जरूर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, तो फ्रूट अपने डाइट में जरूर शामिल करें आप। फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रूट्स जो है, अपनी दिन में 1 या 2 बार फ्रूट जरूर खाइए। पानी आप मतलब अच्छे से मतलब पीजिए, और वेट कंट्रोल करिए। क्योंकि इस समय पूरे वर्ल्ड में, अब अमेरिका को अगर आप देखेंगे, अमेरिका में इस समय 70% जो लोग मोटे हैं, उनका वेट 100 से ज़्यादा है। तो वो उन लोग क्या खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, बीफ खाते हैं, पोर्क खाते हैं। उनका खान पान ठीक नहीं है। पर उन लोग अब उन लोग सतर्क हो गए, अमेरिका वासी सतर्क हो गए, होशियार हो गए। अब वो भारतीय पद्धति को अपना रहे हैं। और हमारे जो भारतीय मूल के लोग हैं, वो अब मैंने कहा वेस्टर्न स्टाइल को अपना रहे हैं। आप कभी भी जाकर अगर आप देखिएगा, मॉल्स में सब जगह जाके देखिएगा, तो अगर कहीं सात्विक खाना मिल रहा होगा, तो वहाँ आपको भीड़ आपको नहीं मिलेगी। पर आप डोमिनोज में जाइए, पिज्जा में, बाबा की पिज्जा हट में जाइए, बर्गर आप जाइए खाना, वहाँ पे आपके 1-1, 2-2 घंटे की वेटिंग है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही। जो बाहर की कंट्री है वो हिंदी संस्कृति को अपना रही है, और जो हमारी संस्कृति है वो बाहर के संस्कृति को अपना रही है। डॉक्टर साहब शायद एक कॉल। हाँ जी, नमस्कार सर, स्वास्थ्य ही जीवन खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो।
हाँ जी। डॉक्टर साहब कहाँ जी? हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। हाँ जी, हाँ जी, अभी अभी मेरा लाइव कार्यक्रम चल रहा है मेरा टीवी पे, बताइए प्लीज़। अच्छा जी। हाँ, नहीं, वो डिस्चार्ज के लिए बोले थे ना, तो वेट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी 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 मैं हॉस्पिटल आके करवाता हूँ डिस्चार्ज आपका, ठीक है सर। अच्छा, अभी आप बाहर हो गई? हाँ जी, बाहर था मैं। कितना टाइम लगा? तो जैसा आपने देखा कि अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए और आपको साल में एक बार चेकअप ज़रूर करा लीजिए चाहिए। अगर आपका कोई सवाल है हृदय से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।